आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 15। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें जब परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पढ़ा जाता है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हम सबके मध्य में पढ़ा गया। और दीजिए परमेश्वर पिता कि आपका वचन उस भूमि के समान हो सके जिस भूमि में प्रभु जी का बीज गिरा तो फल ला 60 गुना 100 गुना। आज परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आपका वचन रूपी बीज हम सबके जीवन में प्रभु जी फल को उत्पन्न कर सके। ऐसा फल प्रभु जी जो दिखाई दे सके, आपके कार्य के लिए प्रभु जी हम उसको इस्तेमाल करने वाले हो सके। हम सबकी अगुवाई करें, हम सबकी मदद करें अपने आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु जी आपके वचन की गूढ़ और भेद से भरी बातों को और जो रहस्य से भरी बातें हैं हम उसको अपने जीवन में समझने वाले हो सके। इसमें आपके आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भजन 15 है, जब आपने इसको पढ़ा होगा या जब आपने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा तो हम इस बात को पाते हैं कि जो भजनकार है भजन 15 की शुरुआत प्रश्नों के साथ करता है। भजन 15 की शुरुआत वो प्रश्नों के साथ करता है। जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं हम बाइबल में बहुत सारे प्रश्नों को पाते हैं और बाइबल बहुत सारे प्रश्नों से भरी पड़ी हुई है। साथ ही साथ बाइबल हमारे सारे प्रश्नों के यानी हमारे सारे सवालों का क्या करती है? जवाब देती है। जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? यानी मिलाप वाले तंबू में। मिलाप वाला तंबू जिसको बनाने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था निर्गमन की पुस्तक में, वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यद्यपि बाइबल हमको यह भी बताती है कि परमेश्वर किसी भी हाथ के बनाए हुए ढांचे में या परमेश्वर किसी भी हाथ के बनाए हुए घरों में वास नहीं करता। मिलाप वाला तंबू, जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था और वो मिलाप वाले तंबू में महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, जहां पर वर्ष में एक बार महायाजक को छोड़ करके और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। दाऊद प्रश्न पूछ रहा है, तेरी उपस्थिति में कौन आ सकता है? यदि हम पुराने नियम के अनुसार बात करें, मूसा की व्यवस्था के अनुसार बात करें, पुरानी वाचा के अनुसार बातचीत करें, तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता है। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि दाऊद यहां पर शाब्दिक रूप से मिलाप वाले तंबू के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। जो उस समय, जिस समय दाऊद इस भजन को लिख रहा है, उस समय सिलो में या मरुभूमि में पड़ा हुआ था। दाऊद उसकी तरफ क्या कर रहा है? इशारा नहीं कर रहा है। दाऊद का वास्तव में जो ये प्रश्न था वो ये था कि वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है।
यानी कि जब दाऊद बोलता है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तब दाऊद का यह मतलब है कि वह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में क्या है, ग्रहण योग्य। दूसरा प्रश्न दाऊद पूछता है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पहले पद की पहली लाइन में जो विचार है उसे दाऊद दूसरी लाइन में अलग शब्दों के द्वारा से क्या करता है, व्यक्त करता है। दाऊद पूछता है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पवित्र पर्वत से मतलब है सियोन, जो परमेश्वर का क्या है, पवित्र पर्वत है। एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति क्या करती है, वास करती है। जो शीर्षक है इस खंड का या इस भजन का वो इस प्रकार से है, वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। यदि आप मुझसे पूछें और मैं आपसे पूछूं तो हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हम तो परमेश्वर की नजर में क्या है, ग्रहण योग्य। हमारे पास उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हम सुबह दुआ करते हैं, हम सुबह रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम सुसमाचार को सुनाते हैं, रविवार के दिन हम कलीसिया में आते हैं, हम तो दशवांश देते हैं, हम शुक्रवार के दिन प्रार्थना में आते हैं, हम बुधवार के दिन बाइबल स्टडी में आते हैं, हम दूसरे शुक्रवार के दिन पूरी रात प्रार्थना करते हैं। हम तो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है ही हैं। सामने वाला व्यक्ति के हम इस तरफ इशारा कर देंगे कि यह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन मैं तो परमेश्वर के नजर में क्या हूं, ग्रहण योग्य। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, इस भजन को पढ़ते हैं, तो ये भजन हमारे प्रश्न का क्या करता है, या इस प्रश्न का जवाब देता है कि वह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। 6 बातें हैं जो हम देखेंगे। पहली बात, जिसमें या जिस व्यक्ति में पवित्र चरित्र, जिसमें या जिस व्यक्ति में पवित्र चरित्र। पहले पद के पहले भाग में लिखा हुआ है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। और यदि हम दूसरे पद को देखें तो दूसरे पद के पहले भाग में लिखा हुआ है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता। तो प्रश्न यह है वह कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। तो उत्तर क्या मिलता है, उत्तर यह मिलता है जिस व्यक्ति में पवित्र चरित्र हो। इसका क्या मतलब, यदि हम आज अपने संसार की बात करें, आज संसार में चरित्र का कोई महत्व नहीं, ठीक है। चरित्र से लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं। मायने ये रखता है कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कितने ज्यादा धनी हैं, समाज में आपका कितना रुतबा है, आप कितने ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लोगों को इन चीजों से लेना देना, लोगों को चरित्र से कुछ भी लेना देना नहीं। हम भी उन लोगों को पसंद करते हैं अपने जीवन में जिनका चरित्र क्या होता है, खराब होता है। हम अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि अच्छे लोग क्या करते हैं, हमको हमारे जीवन में सुधार को लाते हैं, हमको इस बात को बताते हैं कि आपको सही जीवन की चाल चलनी चाहिए। वे हमको इस बात को बताते हैं कि आप अपने जीवन में इस चीज को कर रहे हैं जो सही नहीं। तो हम में से कोई भी व्यक्ति या ज्यादातर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को अपने जीवन में पसंद नहीं करता। हम उन व्यक्तियों को अपने जीवन में पसंद करते हैं जिनसे लगता है कि ये व्यक्ति हमको कुछ बोल नहीं रहा है, या वो व्यक्ति जो हमारी बातों को क्या कर रहा है, सुन रहा है। दाऊद कहता है वह जो खराई से चलता हो। इस प्रकार का वर्णन हम बार बार पुराने नियम में जानवरों के लिए, पुरानी व्यवस्था में पाते हैं कि जो जानवर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना होता था, उसके बारे में परमेश्वर ने यह निर्देश दिया था कि वो निर्दोष हो, उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। इसी प्रकार का चरित्र परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है, हम में से कोई भी निर्दोष नहीं। हम में से कोई भी क्या है, निर्दोष नहीं है। हम सब लोग क्या है, अपने जीवन में क्या करते हैं, पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो,
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम पाप की सामर्थ के द्वारा से क्या करे गए हैं, हम पाप की सामर्थ से छुटकारा पाए हुए गए। पाप की सामर्थ हमारे जीवन से क्या करी गई है, तोड़ दी गई। जब दाऊद निर्दोष चरित्र की बात करता है तब उसका मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जीता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक क्षेत्र में मजबूत नहीं है, बाकी क्षेत्रों में कमजोर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सारे क्षेत्रों में सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने का क्या करता है, प्रयास करता है और धार्मिकता के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। एक बात है जिसको हमको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो यह है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, या स्वयं के जीवन में या दूसरों के जीवन में, हम वो यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। जब हम धार्मिकता के काम करते हैं तो हम वास्तव में हम उस काम को हम परमेश्वर के लिए करते हैं। यदि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, यदि हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, यदि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमें अपने चरित्र को, हमें अपने स्वभाव को, हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा, क्योंकि हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए गए हैं। कई दफा हमारा चरित्र अच्छा नहीं होता, कई दफा हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, कई दफा हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती है। हमको लगता है कि हम तो अच्छे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र उसके नजर में ग्रहण योग्य है या नहीं है। दूसरी बात, दूसरे पद के दूसरे भाग में, जो व्यक्ति पवित्र वाणी बोलता हो, जो व्यक्ति पवित्र वाणी बोलता हो, इसका क्या मतलब? लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है। जो सत्य है, जो सच है, परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य है, उसका वचन सत्य है और उसका आत्मा भी सत्य है। और जो झूठ है, परमेश्वर हमेशा झूठ से क्या करता है, घृणा करता है। इसीलिए हमारे और आपके होंठ, हमारे और आपके हृदय सत्य से भरे रहने चाहिए। सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परमेश्वर का चरित्र है। यदि हम सत्य को नहीं बोलते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के चरित्र को क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं। यदि आप अपने जीवन से परमेश्वर को दिखा रहे हैं तो इसका एक कारण है, वो यह है कि आप सत्य बोलते हैं। क्योंकि सत्य जो है एक व्यक्ति के हृदय के स्वभाव को दिखाता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की परवाह नहीं करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, या पीठ पीछे उसकी क्या बुराई करेगा। जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता है, चाहे वो 100 लोग हो या 200 लोग हो या एक व्यक्ति हो, उसको सत्य बोलना है तो वो सत्य अवश्य बोलेगा। कई दफा हम सत्य नहीं बोलते, कई दफा हम सत्य बोलने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हमको करेक्ट करना हो तो हम बोलते हैं आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हम बोलेंगे तो बात गड़बड़ हो, आप बुजुर्ग हैं, आप बोलेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्यों? आप इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके साथ उस व्यक्ति का संबंध खराब हो जाएगा। खराब होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं बोलेगा कि उस व्यक्ति को सत्य बातें नहीं बताई गई। सत्य बोलने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, सत्य बोलने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमेशा सत्य को बोलना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, संबंध खराब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा और आपका काम है सत्य को बोलना, परवाह नहीं करना। उसका क्या परिणाम होगा इस बात की भी परवाह नहीं करनी है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की पहचान यह है कि वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है, सामने भी उन्हीं बातों को बोलेगा और पीछे भी उन्हीं बातों को बोलेगा। कई दफा हम सामने सारी बातों को नहीं बोलते हैं, हम पीछे बात करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। पीछे यदि हमको बोल दिया जाए बात करने के लिए, हम घंटों बात कर लेंगे, लेकिन जब बात सामने बात करने के आता है तो हम सामने बात करना नहीं चाहते। हमें ऐसे भाषा और शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी को चोट पहुंचाए। चोट पहुंचाने से तात्पर्य है कि यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ बोल रहे हैं और वो बात उस व्यक्ति के लिए सत्य नहीं है, तब आपको उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है और आप यदि कुछ बोल रहे हैं, तब आपको किसी भी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। आज हमारे परिवार की, आज हमारे समाज की,
आज हमारे कलीसिया की जो सबसे दुखदाई बात है वो ये है कि हम सत्य बोलना नहीं चाहते, सत्य सुनना नहीं चाहते हैं और सत्य को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। किसी ने बोला ना, बुराई को जीवन में प्रवेश करने के लिए समय नहीं लगता, बुराई तो तैयार खड़ी है, बुराई तो जीवन में तैयार खड़ी है। जैसे कि ये दरवाजे हैं, दरवाजे को लगाया गया है कि मक्खी और मच्छर अंदर ना, कीड़े अंदर ना। आप रात को खोल दीजिए, मच्छर एकदम से आ जाएंगे, दिन में खोल दीजिए, मक्खी आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से बुराई के लिए आपको अपने हृदय को तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपने मौका दिया वो तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन सत्य को जीवन में ग्रहण करने के लिए समय लगता है। अगली बात, जिस व्यक्ति में पवित्र आचरण, जिस व्यक्ति में पवित्र आचरण, लिखा हुआ है तीसरे पद में, और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इस बात को बताती है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें कार्य भी शामिल है और इसमें शब्द भी शामिल है। हमें अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। क्या हम वो लोग हैं जो अपने पड़ोसी के साथ बुरा करते हैं? हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम लोगों के बारे में बोले। उदाहरण के लिए, यदि आप यहूदा की पत्री का अध्ययन करेंगे, उसके 9वें पद का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रधान स्वर्गदूत के बारे में लिखा हुआ है, मिकाएल के बारे में लिखा हुआ है कि एक बार मिकाएल का सामना शैतान से हुआ, और जब मिकाएल का सामना शैतान से हुआ तो मूसा के शव के बारे में, मूसा की डेड बॉडी के बारे में मिकाएल का और शैतान का क्या हो रहा था, वाद विवाद हुआ था, बातचीत हो रही थी। लेकिन मिकाएल ने वहां शैतान को बुरा भला नहीं बोला, शैतान को कुछ नहीं बोला, लेकिन सिर्फ ये बोला, प्रभु तुझे डांटे। मिकाएल शैतान को बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हैं, उनके गरिमा को, उनके मान मर्यादा को नीचा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हम महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों को हमारी बात सुननी चाहिए, लोगों को हमारी बातों के ऊपर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, जिसमें पवित्र नैतिक मूल्य, जिसमें पवित्र नैतिक मूल्य, लिखा हुआ है चौथे पद में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। आज संसार में और विशेष करके कलीसिया और सबसे बढ़कर विश्वासी परिवारों में, हमारे अपने जीवन में हमने नैतिक मूल्यों को बदल कर रख दिया। जो मॉरल वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारी कलीसिया में कौन लोग हमारे आदर्श हैं, किनको हम अपने जीवन में महत्व देते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो कौन लोग हैं जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारी कलीसिया में हमारे आदर्श हैं। वे लोग हमारे जीवन में हमारे आदर्श हैं जिनका संसार में जीवन ठीक नहीं है, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है और जिनका चरित्र ठीक नहीं। हमारे आदर्श या तो कोई हीरो हीरोइन है, हमारे आदर्श या तो कोई खिलाड़ी है, या हमारे आदर्श वे लोग हैं जो गलत करते हैं। और हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यदि हम अपने जीवन को झांके और अपने बच्चों के जीवन में झांके तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में आदर्श वे लोग हैं जो अपने जीवन में गलत करते हैं, और हमारे बच्चे भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हम आसानी से संसार जिसको महिमा देता है, हम भी अपने जीवन में उसी को महिमा देने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या बताता है, जिसे परमेश्वर आदर देता है उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और जिससे परमेश्वर घृणा करता है उसे आदर नहीं देना चाहिए। दाऊद इस बात को हमको और आपको समझाने का प्रयास कर रहा है
कि वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है। वो इस बात को बताता है जिस व्यक्ति में पवित्र चरित्र हो। चरित्र का जीवन में विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का विकास हो। दाऊद इस बात को भी बोलता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है जो पवित्र वाणी बोलता है। पवित्र वाणी बोलने से मतलब है जो हृदय से सच बोलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सच सुनना हमारे और आपके जीवन की आदत नहीं। आदम से ही ये बात चली आ रही। जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा से पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है, क्या तूने उस वृक्ष का फल तोड़ करके खाया जिसको खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था। जैसे ही आदम और हव्वा ने परमेश्वर के द्वारा से सत्य को सुना, वो सत्य उनके जीवन में एक प्रकार से चुभ गया। आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया, हव्वा के ऊपर दोष लगा दिया, और हव्वा ने सर्प के ऊपर क्या कर दिया, दोष लगा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य बोला और आदम और हव्वा सत्य सुनने के लिए क्या थे, तैयार नहीं थे। दाऊद इस बात को बोलता है परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति ग्रहण योग्य है जो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा व्यवहार करता है। अच्छे व्यवहार से क्या मतलब है? कई दफा हम ये समझते हैं कि अच्छे व्यवहार का ये मतलब है कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारी बातों को सुने, लोग हमारे साथ बैठे, लोग हमारे घरों में आए, हमारे लिए प्रार्थना करें, लोग हमारी बातों को सुने, हमारी बातों पर ध्यान दें, आर्थिक रूप से हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हाँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई बात भी गलत नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ इसका यही मतलब है? नहीं, सिर्फ इसका यही मतलब नहीं है। इसका यह भी मतलब है कि जब आपको कुछ बोला जाए, आपके जीवन में जब कुछ सुधार लाया जाए, आप उस चीज को भी अपने जीवन में क्या करें, ग्रहण करें, उसको एक्सेप्ट करें। आपका व्यवहार मायने रखता है। कई दफा हम सिर्फ सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार मायने रखता है। नहीं, दूसरे व्यक्ति से ज्यादा हमारा और आपका व्यवहार मायने रखता है। फिर भजनकार क्या बोलता है, जिसमें पवित्र नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य से तात्पर्य है, जैसे कि यदि हम परमेश्वर की बात करें, परमेश्वर के नैतिक गुण कौन कौन से हैं, तो परमेश्वर के नैतिक गुणों में यह है कि परमेश्वर धर्मी है। यदि परमेश्वर धर्मी है तो परमेश्वर अधर्मी नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर सत्य है तो परमेश्वर असत्य नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर अपवित्र नहीं हो सकता है। यानी ये परमेश्वर का नैतिक चरित्र है, और परमेश्वर अपने नैतिक चरित्र के विपरीत कोई भी काम नहीं करता है। यदि परमेश्वर सत्य है तो वो युगानुयुग से क्या है, सत्य है। असत्य परमेश्वर कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे और आपके जीवन का आदर्श परमेश्वर होना चाहिए, संसार नहीं, संसार के लोग नहीं। पांचवी बात, चौथे पद के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, जिसमें पवित्र सत्य निष्ठा हो। जिसमें पवित्र सत्य निष्ठा हो। यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो लिखा हुआ है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और नए नियम में अपने लोगों को सिखाया। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, जब हम हाँ कहते हैं तब कुछ भी हो जाए, हमें अपनी सत्य निष्ठा से कभी भी नहीं मुकरना चाहिए। जब हम कहते हैं हाँ, तब उसका मतलब हाँ ही होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए। और नहीं का मतलब नहीं नहीं होना चाहिए। मत्ती 5 अध्याय के 37 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो किससे होता है, बुराई से होता है।
किस बात को दाऊद यहां पर समझाना चाह रहा है, किस बात को दाऊद यहां पर बताना चाह रहा है? आगे लिखा हुआ है, चाहे हानि उठाना पड़े। दो चीजें दाऊद बोल रहा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। और जैसा कि यीशु मसीह ने भी अपने वचन बताया कि यदि हम हाँ बोल रहे हैं तो हमको हाँ पर स्थिर रहना चाहिए, यदि हम ना बोल रहे हैं तो हमको ना पर स्थिर रहना चाहिए। उसके आगे दाऊद बोलता है चाहे हानि उठाना पड़े, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विश्वास योग्य है। और ऐसे ही सत्य निष्ठा को परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है। जब हम अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते हैं तब परमेश्वर हमसे और आपसे क्या होता है, प्रसन्न नहीं होता। कई दफा हमारे और आपके लिए आसान नहीं होता कि हम अपने शब्दों पर स्थिर रहें, उससे मुकरे नहीं। जब हम मुकर जाते हैं तब परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न नहीं होता। कई दफा जब हम लोगों से बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि लोग जो पीठ पीछे बोलते हैं, चाहे आपके बारे में या किसी के बारे में, जब हम उनसे उस बातों को इनकाउंटर करते हैं, जब हम उन बातों को पूछते हैं तो कई दफा लोग बता देते हैं और कई दफा लोग उस बात का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। क्योंकि कई दफा हमको और आपको ऐसा लगता है कि यदि हम सत्य बोलेंगे तो उस व्यक्ति से हमारा संबंध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमें अपने शब्दों पर स्थिर या कायम रहने की आवश्यकता है। और यही बात दाऊद इस भजन में हमको और आपको सिखाना चाह रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हमें अपने शब्दों पर क्या रहना है, कायम रहना है। प्रभु यीशु मसीह से भी लोगों ने प्रश्न को पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू परमेश्वर है, क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। प्रभु यीशु मसीह ने छिपाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे और आपके जीवन के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। जब लोग हमारे विश्वास के कारण हमसे प्रश्न पूछेंगे, हमें अपने शब्दों पर क्या रहना है, स्थिर रहना है। अपने शब्दों पर क्या रहना है, कायम रहना है। अंतिम बात, आंटी को आप ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानता है, जो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानता है। 5 पद में लिखा हुआ है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानता है। परमेश्वर इस बात की चिंता करता है कि हम पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लोग हमको दान देते हैं, दशवांश देते हैं और लोग डोनेशन देते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोगों को अवश्य रसीद दें। कई दफा जब हम लोगों को हम रसीद देते हैं तो लोग इस बात को बोलते हैं कि हमको रसीद नहीं चाहिए, लेकिन हमको मालूम है हम रसीद फिर भी उनको देते हैं। चाहे वो 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 1000 रुपया दे, 2000 रुपये दे, हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों को रसीद अवश्य दें। क्योंकि हमें इस बात को मालूम है कि वही व्यक्ति जो बोल रहा है कि हमको रसीद नहीं चाहिए, कल को वही व्यक्ति बोलेगा कि पादरी साहब ने पैसे को खा लिया, पादरी साहब ने पैसे को चुरा लिया, चर्च के लोगों ने पैसे का गबन कर दिया। हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। इसीलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोगों को रसीद दें, ताकि रसीद इस बात की गवाही हो कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है, आपका पैसा जमा कर दिया गया है, आपके पैसों के साथ दुरुपयोग नहीं हो रहा। इस बात से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन हमारा और आपका न्याय इस आधार पर भी करेगा कि हमने परमेश्वर के पैसों का कैसे इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने निर्गमन 22 अध्याय के 25 से 27 में कहा इस्राएलियों को कि अपना रुपया ब्याज पर ना देना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों को चोट पहुंचाएं और निर्दोष की हानि करने के लिए हम क्या करें, घूस ले। आप बाजार में जाएं, आप रसीद लेंगे, आपसे दुकानदार पहला प्रश्न ये करेगा, कुछ घटाना कुछ बढ़ाना। यदि आपको बढ़ाना है तो आप बोल दीजिए बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा देगा। 100 रुपए का बिल आपने दिया है, आपका वो 500 रुपए कर देगा, 400 रुपए आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। हम अक्सर बाजार में जब जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम चर्च से आए, ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है, जितना पैसा दिया गया है उतने ही पैसा का हमको क्या चाहिए, बिल चाहिए, हमको एक्स्ट्रा बिल नहीं चाहिए।
परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर इस बात को लेकर इसलिए चिंतित रहता है क्योंकि हम और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हमें स्वार्थी तरीके से कभी भी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। अंत में दाऊद इस भजन का अंत इस बात को कहते हुए करता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है, कैसी चाल? यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य हों, हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपने अधिकारी की नजर में, अपने परिवार के नजर में, अपने मित्रों के नजर में, अपने दोस्तों के नजर में, अपने सगे संबंधियों के नजर में हम क्या हों? ग्रहण योग्य हों। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या ये होता है कि हमारी बड़ाई लोगों के सामने हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य हैं तो इससे बड़ी बात आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप लोगों के नजर में ग्रहण योग्य नहीं है, लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, लोग पीछे आपके बारे में बुरी बुरी बातों को बोलते हैं, लोगों को आपके बारे में बताते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने गलत नहीं किया है, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि ध्यान देना है तो इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि क्या आप परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य है या नहीं है। उसका ज्ञान हमारे और आपके अंदर है या नहीं है। यदि उसका ज्ञान हमारे और आपके अंदर में है, यदि हम परमेश्वर और आप परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य हैं, तब हमारे अंदर में पवित्र चरित्र होगा, हमारे अंदर में पवित्र वाणी होगी, हमारे अंदर में पवित्र आचरण होगा, हमारे अंदर में पवित्र व्यवहार होगा, हमारे अंदर में पवित्र नैतिक मूल्य होगा और सत्य निष्ठा होगी, और हम पैसे का सही इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति होंगे। पतरस इसी बात को दूसरा पतरस 1 अध्याय के 5 से 11 पद में कहता है। पतरस कहता है कि ये सारे गुण हमारे अंदर या विश्वासी के अंदर में होने चाहिए। पतरस अपनी बातों का अंत इस प्रकार से करता है, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम ठोकर ना खाओगे। हमारा लक्ष्य, एक मसीही जीवन का लक्ष्य, एक विश्वासी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारे अंदर, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि हम इस बात को दृढ़ता से बोल सके कि हाँ, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के यदि हम जीवन का प्रभु यीशु मसीह के जीवन का यदि हम उदाहरण ले, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से इन सारी बातों को कर कर दिखाया। अंत में इस प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे, परमेश्वर के निवास स्थान और पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हम सब अपने जीवन के इन क्षेत्रों में परमेश्वर के समान बन जाए या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, अपने कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में हम ग्रहण योग्य हो सकते हैं। हम धर्मी परमेश्वर के अनुग्रह के में होकर हो सकते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह में होकर ही हम ग्रहण योग्य हो सकते हैं। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन पर विचार कर सकें। आपके वचन ने हमें इस बात को सिखाया, समझाने का प्रयास किया कि वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के नज़र में ग्रहण योग्य है। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो हम में से कोई भी व्यक्ति आपके नज़र में ग्रहण योग्य नहीं, जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, जब तक कि हम बचाए ना जाए, जब तक कि वो अपनी धार्मिकता को हमें प्रदान ना करें, हम परमेश्वर के नज़र में ग्रहण योग्य नहीं, क्योंकि हमारे सारे काम मैले चिथड़ों के समान। होने दीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसके अनुग्रह में होकर, उसकी धार्मिकता में होकर हम आपके नज़र में
ग्रहण योग्य बन सके, ताकि हम आपके साथ चल सके और आपके साथ जीवन को बिता सके। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।